नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। बहुत ही अद्भुत विषय आज है। आज मैं साहेब कबीर का एक जो दोहा है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप सब सुने भी होंगे और बहुत अच्छी बात है अगर पहले सुने होंगे। देखिए क्या कहते हैं साहब, क्या संदेश देते हैं। चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काह कराय, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाय। भाव है कि ए मनुष्यों, चंदन रूपी सदगुरु के सन्निकट में ही सर्प रूपी हठी विषयी जीव निवास करे, फिर सदगुरु क्या करेंगे? क्योंकि रोम रोम में वासना विषय विष भीनी हुई है एवं अमृत रूपी पराविद्या कहाँ प्रवेश करेगी। भावार्थ क्या कहते हैं प्रभु कि विषय वासना आसक्त हठी जीव संत सदगुरु के समीप रहकर भी सद्गुण व सत्य स्वभाव से वंचित रहते हैं। प्रभु शब्द प्रकाश के माध्यम से क्या कहते हैं? संतों छाड़ो विषय सुख आशा, परमानंद मुक्ति जो चाहो, जग से रहो उदासा। संतों छाड़ो विषय सुख आशा। ये विषय जो है, ये वासना जो है, जीव का हनन किए हुए है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, उसका आत्मा की तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहा है, स्वयं से स्वयं की दूरी को और बढ़ा रहा है। जो जाल है वो और जाल जो है और ज्यादा ही जटिल हो रही है। आवागमन के चक्र से कैसे छुड़ाएंगे सदगुरु? जीव जब तक नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं, संदेश देते हैं, स्वरवेद की वाणी क्या कहती है कि मनुष्य सजन जानिए, जाके हृदय सद्गुण बसे, जीवन सदा उपकार में वे, सत्य दया जिसमें लसे। सत्य पर चलना चाहिए, दया है, करुणा है, प्रेम है, दुखी को और दुखी नहीं कर सकते। अरे हमें वो सामर्थ्य नहीं है दुख दूर करने का, तो कम से कम वाणी से हम अच्छा तो बोल सकते हैं, उसको प्रोत्साहित तो कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं सत्य धर्म की आत्मा। सत्य और धर्म की आत्मा क्या है? पराविद्या है, मधु विद्या है। तो हम सब भारत में हम सब का जन्म हुआ है, और जो ज्ञान में ही रत है, जो प्रकाश में ही जीना सिखाते हैं, ऐसे सद्गुरु संत कि हम ऋषियों के हम संतान हैं, उनके वंशज हैं, और हम अपने में वो वही सामर्थ्य, वही शक्ति को प्रकट करें, दी गई है। वो सारी कलाएं हमारे अंदर है, केवल जो आवरण है विषय और माया या मन के चंगुल जो है, वो ऊपर से उसको लपेटे हुए। वो आवरण जैसे ही खत्म होगा, फिर तो हम हैं और वही आप हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रह पाएगा। आप आपको जानता, आप स्वयं को जानेंगे, और फिर स्वयं को जैसे ही जानेंगे तो उस परमानंद को भी जान जाएंगे। हम और प्रभु में यही अंतर है कि प्रभु विभू सत्ता है, हम अणु सत्ता है। हम सेवक हैं, प्रभु हमारा स्वामी है। हम एक देशीय हैं, प्रभु सर्वदेशीय हैं। तो हम प्रभु के जब साथ जुड़ जाते हैं, उनकी चेतना से हमारी चेतना लग जाती है, तो हम भी व्यापक हो जाते हैं, और तभी हमें भ्रम भी आ जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और यही भ्रम और यही अहंकार फिर नीचे पतन की तरफ हमें ले आता है। तो हम सब भौतिक जगत में भी अभिमान अहंकार का त्याग करें। किसी का अहंकार नहीं रहा है, सत्य में जयते, सत्य की ही विजय होती है। तो कैसे हम सब उस परम पद की तरफ बढ़ेंगे? सदगुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखें,
तो साहब और सदगुरुदेव अभी वर्तमान में जो हैं, और स्वरवेद का यही संदेश है कि अपने में विनम्रता रखें, नम्रता सीखें, सद्गुण रखें, दया करुणा, सरस बने, सहज बने, सरल बने। ये विहंगम योग है, ये सहज योग है, ये मधु विद्या है, ये परा विद्या है, ये कायरों का विषय नहीं है। प्रबल पुरुषार्थी इसमें आगे बढ़ता है, जो पल पल अपने मन को देखते रहता है, मन की गति को देखे, कहीं हमारा मन इधर उधर तो नहीं जा रहा है। इसलिए सत्संग अधिक से अधिक करें, सेवा में रुचि रखें, सेवा करें, धन से, शरीर से, मन से, वचन से, जितनी श्रद्धा है, जितनी सेवा आप करने का जितने सामर्थ्य है, उस श्रद्धा और सामर्थ्य को बढ़ाएं। आप जब देना शुरू करते हैं प्रभु, अरे उनके पास तो अनंत का खजाना है, उसमें से उनकी तरफ से क्या कमी है। हम अपनी पात्रता को बढ़ाते रहें दिन प्रतिदिन। तो साधना करें, सेवा करें और सत्संग करें। इस त्रिवेणी में स्नान करने से हम दिव्य हो जाएंगे, हम नर से देव बन जाएंगे, हम कौवा से क्या बन जाएंगे, कोयल की तरह हमारी वाणी मधुरता आ जाएगी, ओज तेज सब प्राप्त होगा। और बगुला जिसका आहार शुद्ध नहीं, वो भी हंस बन जाएगा, निरक्षीर विवेक जागृत हो जाएगा। तो ऐसे सदगुरुदेव हमारे हैं। और आज के लिए मैं सोचता हूँ विषय ज़्यादा लंबा ना हो, इतना ही काफ़ी रहेगा। आप सबका आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम मिल रहा है। जितने भी हमसे उम्र में बड़े हैं सबके चरणों में वंदन, और जो हमारे साथ में हैं, सहयोगी हैं, हमारे उम्र के हैं, उनको साधुवाद। और जो छोटे हैं, जो युवा हैं, वो अपने मन को एकाग्र करें और इस ज्ञान, विमल ज्ञान से जुड़े, स्वयं को जाने, एकाग्रता बनाएं, स्वरवेद से जुड़े। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।